हेलो गाइज, आइए आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मानचित्र संबंधी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। गाइज, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। गाइज, यदि हम सब लोगों ने इन क्वेश्चन पर ध्यान दिया तो बोर्ड परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आपको अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं। जैसे ये भारत का मानचित्र है और भारत बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें तो एक प्रश्न आता है, एक मानचित्र मिलेगा आपको विश्व का, एक विश्व का मानचित्र और दूसरा मिलेगा भारत का। यहाँ सबसे पहले हम भारत के मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के मानचित्र में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि कोई एक तेल शोधन कारखाना क्षेत्र का नाम बताइए। तो तेल शोधन यहाँ बिहार है, तो यहाँ पे बरौनी है तेल शोधन कारखाना। यहाँ इस तरह से लगा करके इसे आप लिख सकते हैं बरौनी तेल शोधनशाला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि गुजरात, आप भारत के मानचित्र में गुजरात को प्रदर्शित कीजिए। तो गुजरात में इस तरह से इसे आप बना देंगे, ये हो जाएगा पूरा गुजरात का। ठीक। आगे चलते हैं। मान लीजिए पूछ लिया कोई एक खनिज है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे झारखंड में हमको दिखाना है सिंह भूमि, तो ये हो जाएगा सिंह भूमि। आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए पूछ लिया कोई एक, अब हल्दिया बंदरगाह पूछ लिया, उसके बारे में आप बताइए। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। ऐसे आप चिन्ह लगा करके और ऐसे आप एरो से दिखा सकते हैं हल्दिया। ठीक। पूछ लिया कि उड़ीसा में कोयले की खान दिखाइए। तो उड़ीसा में है तालचर, यहाँ है तालचर कोयले की खान उड़ीसा में, आप बना के दिखा सकते हैं। ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, और भी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ लिया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो इसका उत्तर हम लोगों को पता होना चाहिए। यदि उसका उत्तर मालूम है तभी आप उसका उत्तर लिख करके मानचित्र में दिखा सकते हैं। तो प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश कैसे आप दिखाएंगे, ऐसे बना करके ऐसे आप यहाँ दिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। तो इसका उत्तर आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में यदि आपको जानकारी रहेगी तभी आप इसके बारे में इसको दिखा सकते हैं और बना सकते हैं। इसे बना करके यहाँ लिख दीजिए हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि पश्चिमी बंगाल में कोयले की खान,
पश्चिमी बंगाल में कोयले की खान पूछ लिया, तो पश्चिमी बंगाल में कोयले की खान, यहाँ पश्चिमी बंगाल है तो यहाँ पे कोयले की खान आप दिखा सकते हैं। यहाँ एरो बना करके इसे देवचा, इसका नाम है देवचा पश्चिमी, देवचा पश्चिमी। आगे पूछ लिया, ये पश्चिमी बंगाल में है, ध्यान रखना ये पश्चिमी बंगाल में है। आगे है, इस प्रदेश का तेल शोधक कारखाना, जैसे पश्चिमी बंगाल का इस प्रदेश का तेल शोधक कारखाना पूछ लिया, तो आप तेल शोधक कारखाना हल्दिया में है, यहाँ इसे एरो बना करके यहाँ लिख सकते हैं हल्दिया, तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में ये भी है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। आगे है, गुजरात का राजधानी नगर पूछ लिया, गुजरात ये इलाका भी हम लोग देखे थे, गुजरात का है, गुजरात का राजधानी नगर, तो गुजरात का राजधानी नगर है, यहाँ इसे बना करके यहाँ लिख देंगे गांधी नगर। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि इस राज्य का एक 10 लाखी नगर, इस राज्य का एक 10 लाखी नगर, तो इस राज्य का एक 10 लाखी नगर, इसका उत्तर कानपुर है। तो उत्तर आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक 10 लाखी नगर, तो आप कानपुर उत्तर होगा। तो कानपुर उत्तर, कानपुर इसमें दिखाना पड़ेगा कि कानपुर है कहाँ, यहीं आप इसे लिख करके कानपुर लिख देंगे। आगे है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ध्यान दीजिए, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका उत्तर यदि आपको मालूम होगा तभी दे पाएंगे कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह है सिक्किम। तो सिक्किम कहाँ है? ये इंडिया में खोटे के आकार के जो देख रहे हैं इसी को कहते हैं सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, ओडिशा की राजधानी नगर। ओडिशा का पुराना नाम उड़ीसा है, तो ओडिशा की राजधानी नगर, तो उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसे उड़ीसा में इसे बना करके ऐसे आप एरो से आप दिखा दीजिए और पूरा नंबर ले लीजिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख कहवा, भारत का एक प्रमुख कहवा या कॉफी उत्पादक क्षेत्र, तो इसका उत्तर यहाँ कर्नाटक है। ये कर्नाटक का इलाका है, तो यह इसमें यहाँ पे एक ऐसे बना करके इसे लिख दीजिए कर्नाटक। कर्नाटक कहवा या कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कोई भी एक दिखा दीजिए। तो यहाँ महाराष्ट्र में है तारापुर, तो यहाँ पे इसे दिखा सकते हैं तारापुर। एक भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। इस तरह से आप भारत के मानचित्र में आप दिखा देंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे और भी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आ गया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यदि आ गया तो इसका उत्तर कैसे देंगे?
भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये है अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर यही है। आगे है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। तो ये क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु का है। ऐसे एरो बना करके तमिलनाडु लिख दीजिए। आपको लगभग में आंसर दे देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे है अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क उत्पादन करने वाला एक राज्य। तो लौह अयस्क उत्पादन करने वाला एक राज्य आप लिख देंगे। लौह अयस्क उत्पादन करने वाला एक राज्य सपोज करिए उड़ीसा को लिख दीजिए। आप यहीं ऐसे बना करके उड़ीसा लिख दीजिए, या उसका पुराना नाम ओडिशा है तो ओडिशा कर दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश का एक तेल शोधन कारखाना। उत्तर प्रदेश का एक तेल शोधन कारखाना मथुरा है। ध्यान दीजिएगा मथुरा है। इसको बना करके यहाँ लिख दीजिए मथुरा। सही सही स्थान आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप दिखा पाएंगे। आगे सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। तो भारत में सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है यह है बिहार। तो यहाँ पे बिहार है, ये पूरा यहाँ पे ये वाला पोर्शन बिहार है। तो ये यहाँ सबसे कम मानव विकास सूचकांक है यहाँ का। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन। कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, कर्नाटक में यहाँ पे बंगलुरु है। बंगलुरु पुराना नाम बंगलौर है। ये कर्नाटक का अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है। आगे है पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, तो पंजाब में यहाँ पे अमृतसर। अमृतसर ये अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ये है चेन्नई। यहाँ है चेन्नई, या इसको मीना बक्कम भी कहते हैं। पुराना नाम इसका मीना बक्कम है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय। उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय यहाँ जयपुर है। तो यहीं पे आप जयपुर लिख देंगे। राजस्थान में है। आगे को अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम समुद्री पत्तन। भारत का दक्षिणतम समुद्री पत्तन तूतीकोरिन है। यहाँ पे है, यहाँ इसका नाम है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे हम लोग देखेंगे कि राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में यहाँ पे है। यहाँ पे इसका नाम है खेतड़ी। खेतड़ी ये झुंझुनू जिले में आता है।
ठीक है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र आपको दिखाना है। तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र कोई भी आप दिखा देंगे। लौह अयस्क खनन क्षेत्र इसे उड़ीसा में है। उड़ीसा में लौह अयस्क खनन क्षेत्र मयूरभंज है। तो यहाँ पे ऐसे लिख के यहाँ मयूरभंज लिख दीजिए। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, आगे है कर्नाटक राज्य में तेल शोधन कारखाना। कर्नाटक राज्य में तेल शोधन कारखाना। तो कर्नाटक राज्य में तेल शोधन कारखाना, तो यहाँ पे मंगलौर में तेल शोधन कारखाना है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि हरियाणा में तेल शोधक कारखाना। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना, तो हरियाणा है यहाँ पे, हरियाणा में तेल शोधक कारखाना यहाँ पे पानीपत है, वहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि लौह अयस्क उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। लौह अयस्क उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र यहाँ कर्नाटक में, यहाँ पे है कुद्रेमुख। यहाँ पे है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आगे है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे दक्षिणी झारखंड का तांबा खनन क्षेत्र। तो दक्षिणी झारखंड का तांबा खनन क्षेत्र ये है सिंहभूम। झारखंड में यहाँ पे सिंहभूम है, यहीं पे सिंहभूम, यहाँ पे दक्षिणी झारखंड का तांबा खनन क्षेत्र है। आगे है पश्चिमी बंगाल में स्थित तेल परिष्करणशाला। तो पश्चिमी बंगाल में तेल परिष्करणशाला है हल्दिया। हल्दिया पहले से बनाया गया है, हल्दिया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादकता वाला राज्य। ध्यान दीजिए, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादकता वाला राज्य। तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादकता वाला राज्य है पंजाब। पंजाब यहाँ पे है, यहाँ पे आप ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, पंजाब। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा राज्य। चाय का सबसे बड़ा राज्य, चाय आसाम में पाई जाती है। ये वाला इलाका, ये वाला आसाम का है, असम कह लीजिए। ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ये पूरा क्षेत्र यह कर्नाटक का है, काफ़ी कहवा के लिए प्रसिद्ध है। आगे है तोरिया एवं सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तोरिया एवं सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये राजस्थान है। ये वाला पोर्शन यहाँ से जो हम इधर देख रहे हैं, ये वाला, ये तोरिया सरसों के लिए प्रसिद्ध है, ये राजस्थान है। आगे चलते हैं, आगे चावल का अग्रणी उत्पादक। चावल का अग्रणी उत्पादक पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल यहाँ से शुरू होकर ऐसे यहाँ तक ये इधर पूरा इलाका ये पश्चिमी बंगाल का है। यहाँ चावल का सबसे बड़ा, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य क्या है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य
अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, आगे है कम क्षेत्रफल वाला राज्य। कम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो कम क्षेत्रफल वाला राज्य यहाँ पे गोवा है। गोवा। आगे है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। आगे है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य भारत का, ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य यहाँ इसे केरल है। केरल है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ से लेके इसे, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला उत्तर प्रदेश का है। ये है उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। इस प्रकार से आज हम लोगों ने कक्षा 12 भूगोल मानचित्र संबंधी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। यदि हमारे बच्चे इसको अच्छी तरह से जानते हैं, जानेंगे, समझेंगे, तो बोर्ड परीक्षा में अवश्य आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।